Now we are taking the chapter revision of dissolution. हमने एक क्वेश्चन लिया है टेक्स्ट बुक का जो रिवाइज करने पे क्वेश्चन नंबर 3 है जो बेसिक क्वेश्चन है जो डिसोल्यूशन का। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक रिवाइज चैप्टर की चैप्टर नंबर हमारा डिसोल्यूशन 6 है क्वेश्चन नंबर 3 गोइंग टू टेक अ जर्नल एंट्रीज। अगर ये जर्नल एंट्री आपको करना है डिसोल्यूशन में तो डिसोल्यूशन की सबसे बेसिक एंट्रीज है हमारा डिसोल्यूशन और वहाँ पे मेरे पास एक फंडा है जो कि हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो है मैं यहाँ पे एक फॉल्स लिख देता हूँ FALSE फॉल्स P। ये फंडा अगर जो भी करते हैं तो ये डिसोल्यूशन चैप्टर इजीली कवर हो जाता है। तो आप भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं या क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है तो ये सेम पैटर्न एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन के और इसी बेसिक क्वेश्चन से पूरे सारे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो चैप्टर नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक का है जो गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया आपके लिए। जर्नल एंट्री पास करने वाले फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। राजीव एंड संजीव आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली है। तो वहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस दिया गया उसका इक्वल दिया गया। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनर्स 31 मार्च पार्टनरशिप बंद हो रही है। बैलेंस शीट द फर्म 31 मार्च के लिए। तो वी हैव द क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है असेट्स एंड लायबिलिटीज इंफॉर्मेशन और सम एडजस्टमेंट दी जाती है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो कंपनी डिसॉल्व हो रहा है इसका मतलब जो ओल्ड बैलेंस शीट का जो भी हमारे पास लायबिलिटी में जो रिजर्व दिए रहेंगे वो रिजर्व क्या करना है आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो ये चालू करने से पहले फॉल्स की स्टार्ट करने से पहले हमें चेक करना है कि हमारे पास पार्टनर्स के पास कोई ओल्ड रिजर्व रहेंगे क्या। अगर वो रिजर्व है तो उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। ओके तो ये फर्स्ट एंट्री आपके लिए आएगा आपकी किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है एक रिजर्व फंड बोल के दिया गया। उस रिजर्व फंड को वी आर डिवाइडेड इन अ पार्टनर्स। जो भी ओल्ड पार्टनर्स के पास है वो ओल्ड पार्टनर को दे देना है। ओके दैट इज रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। ओके टू ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास है रिजर्व राजीव कैपिटल का नाम है राजीव आर कैपिटल में शॉर्टकट लिख रहा हूँ आप क्वेश्चन जैसे है और संजीव कैपिटल। ओके तो ये हमने क्या कर दिया कि उनके पास जो रिजर्व्स थे वो हमने ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया गया। ओके तो अब रिजर्व मेरे पास कितना रिजर्व फंड दैट इज 8000। तो 8000 और उनका रेशियो दिया गया था हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा रेशियो दे आर डिसाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो इन दोनों के पास 4000 एंड 4000 ये हो गया बेसिक। सबसे पहले डिसोल्यूशन का सबसे पहला एंट्री हम लोग पास करेंगे जो भी उनके पास पार्टनर्स के पास अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व दिए रहेंगे जनरल रिजर्व ऐसे जो लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा। अगर लायबिलिटी साइड में हमारे पास है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर्स है और उनका जो रेशियो दिया रहेगा वो रेशियो में डिवाइड करना है। मैं जो बिंग होता है वो नहीं लिख रहा हूँ बिंग आपको लिखना है जैसे कि यहाँ पे रिजर्व्स आर डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स। ओके इस तरह से फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया। फिर ये डिवीजन होने के बाद फिर चेक करना है असेट साइड में कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस है क्या। अगर आपके पास असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया दैट मींस इट इज अ लॉस फॉर दैट कंपनी का लॉस भी हमें क्या करना है ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो उसका रिवर्स एंट्री है। तो याद रखना कि उसका रिजर्व्स का जो हम लोग हमारे पास जो रिजर्व है वो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और लॉस अगर असेट साइड में दिखाई देता है तो इसका उल्टा एंट्री मार दीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका ये क्वेश्चन वहां पे कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद आई विल गो फॉर दैट फिनिश द असेट साइड। ओके फॉल्स पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो असेट्स को चेक करना है। असेट्स को चेक करते हुए ध्यान में देना है कि जिसका अकाउंट ओपन होता है जैसे कि हमारे पास कैश बैलेंस है तो कैश बैलेंस का जर्नल एंट्री पास नहीं होता उसके लिए एक अकाउंट ओपन होगा। ओके एंड अदर जो भी चीजें हैं वो हमें ट्रांसफर करना है in where it is in transfer to the realization account all the assets are। तो जो false मतलब finish a मतलब asset that means finish the asset side। पहले asset side को complete करना है तो सारे assets को ट्रांसफर करना है realization account में। कहाँ पे ट्रांसफर करना है आपको सारे assets को realization account debit to asset। अभी asset कौन कौन से asset है हमारे पास क्वेश्चन में तो बिल्डिंग है फर्नीचर है डेटर है स्टॉक है और बिल्स रिसीवेबल ये सारे असेट्स लेना है। टू असेट्स इस तरह से मैंने लिख दिया है और उस असेट्स के बाद आपको असेट्स लिखने हैं। तो पहला मैं शॉर्टकट में सारी चीजें लिखूंगा। बिल्डिंग का बी है एंड फर्नीचर है फिर डेटर है। ओके फिर आपको दिया गया है स्टॉक दैट इज स्टॉक
फिर आपके पास है बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो ये हो गया असेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखना कि व्हेन इज द असेट साइड, इसका मतलब जो भी असेट्स है वो सारे कहां पे ट्रांसफर करने हैं आपको, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, जितने भी, सिर्फ कैश बैलेंस को छोड़ के याद रखना। ओके, हमेशा याद रखना कैश बैलेंस को छोड़ के। जैसे बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है हमारे पास 20,000, फिर उसके पास है 26 और 18, 6,000, फिर 18,000, ओके, फिर 18, 20 और 2,000 है। स्टॉक की वैल्यू 20,000, फिर दी गई है 2,000। ओके, इस तरह से ऑल द वैल्यूज, फिर सारे टोटल वैल्यू कितने हो जाएंगे, ये हो गया 40, 40, 50, 50, 60 और 66,000 हमारे। ओके, असेट्स आर ट्रांसफर। तो फर्स्ट एंट्री हमारी रिजर्व फंड्स की थी, उसके बाद मैंने असेट्स को ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब एफ खत्म हो गया। फिर एफ और ए खत्म हो गया, असेट्स हो गए। फिर वी हैव टू बी ट्रांसफर द लायबिलिटीज, फिर उसके बाद लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। सेम सिस्टमैटिकली बनाना है, लायबिलिटी ट्रांसफर करना है तो इसी का उल्टा एंट्री मार दीजिएगा, दैट इज लायबिलिटी ट्रांसफर। लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए लायबिलिटी अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन। तो लायबिलिटीज कौन से हमारे पास, एक है क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर दिया गया है बिल्स पेएबल अकाउंट टू रियलाइजेशन। ओके, तो वेरी सिंपल है, सिंपली आपके लिए करके रखा है, रिवर्स एंट्री मारनी है। तो हमारे पास लायबिलिटीज क्या है, 17,200 क्रेडिटर है, सॉरी 12,800 है, 12,800 क्रेडिटर है, और बिल्स पेबल है 7,200। दैट इज टोटल ट्रांसफर टू 20,000। तो हमेशा याद रखना है, ये यहाँ पे जो बुक वैल्यू मैंने यहाँ पे कहा, दैट इज बुक वैल्यू, दैट मींस व्हाट, जो ओल्ड बैलेंस शीट में दी गई है वही वैल्यू ट्रांसफर होना चाहिए, बुक वैल्यू दैट मींस। ओके, जो हम लोगों ने ट्रांसफराइजेशन का देखो, यहाँ पे मैंने फॉल्स पे कोई फंडा फॉलो करना है आपको। फॉल्स पे मतलब फिनिश द असेट साइड, असेट्स का पूरा लेना है, असेट्स से ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स। फिर बाद में असेट्स के अंदर से सिर्फ कैश बैलेंस नहीं लेना है, याद रखना। ओके, बाकी सारी चीजें जो असेट्स रहेंगे सारे ट्रांसफर करना है। और वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस दिया है तो मैंने पहले ही कहा है कि लॉस और रिजर्व्स पहले डिवाइड करना है, फिर बाद में ये फॉल्स पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद लायबिलिटीज जो थी, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है, उस कैपिटल को वो बैलेंसिंग कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, वो हमारे आउटसाइडर। सिर्फ हमें ट्रांसफर कौन सा करना है रियलाइजेशन में, जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है वही ट्रांसफर होंगे। ओके, अदर लायबिलिटीज ट्रांसफर मतलब जो कि कैपिटल है या रिजर्व्स है, तो रिजर्व ओल्ड वाला है, डिसोल्यूशन हो रही है तो उनको बांट के देना है, कैपिटल उनके बैलेंसिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। और पार्टनर्स लोन अकाउंट है तो उनके लिए पार्टनर लोन अकाउंट का एक लोन अकाउंट फॉर्मेट बनता है, 4-5 लाइन का एक लेजर बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट का, वो आउटसाइडर नहीं इनसाइडर का है। ओके, अगर और किसी अदर लोन लायबिलिटीज जो आउटसाइडर होंगे वो सारे आउटसाइड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने की एंट्री जो भी लायबिलिटीज होंगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, तो मेरे पास अभी मैंने लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व भी बांट लिया, क्रेडिटर हमारे और लायबिलिटी बिल्स पेबल दो ही है, और ये कैपिटल है, कैपिटल का अकाउंट होगा, जर्नल एंट्री ट्रांसफर होता नहीं है। फिर इसके बाद मेरा एफ और ए खत्म हो जाने के बाद फिर हमारे पास एस पॉइंट आता है। एस का मतलब होता है सेल ऑफ असेट। देखो मैंने लाइन टू लाइन लिखा है, सीधा जाना है। ए फॉर एस, ए फॉर एस दैट मींस व्हाट, असेट्स सोल्ड। क्या करना है हमें, असेट्स को सोल्ड करना है, दैट मींस रियलाइज करना है, बेचना है, बिकॉज हमें लायबिलिटी पे करनी है। डिसोल्यूशन होते वक्त हमें ये कहा जाता है कि सारी जो ओल्ड पार्टनर्स की जो भी लायबिलिटीज होगी या जो कुछ उसका देना कर्जा बाकी है, दैट हैव टू बी पेड। किसी भी तरह से एसेट बेच के कुछ भी करके उसका लायबिलिटीज पे करना है। तो असेट सोल्ड, तो फिर सीधा डायरेक्टली एडजस्टमेंट में आ रहे, असेट्स आर रियलाइज, द स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एंड संजीव एग्री टू टेक ओवर अ बिल्डिंग। तो पहले तो यहाँ पे जो असेट रियलाइज इन मार्केट, तो मार्केट में जब बेच रहे हैं तो सारे असेट्स हम लोग बेच रहे हैं, तो वी आर गेटिंग कैश, तो यहाँ पे आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिंग में लिखने का, असेट्स आर रियलाइज। ओके,
तो असेट्स का रियलाइज, तो यहाँ पे मैंने असेट्स के नाम बाइफरकेट नहीं किए ऐसे इस तरह से अलग अलग करके, क्योंकि जर्नल एंट्रीज है लंबा हो जाएगा। तो सारे असेट्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असेट्स सोल्ड। क्या कर दिया मैंने? असेट सोल्ड। ओके, रियलाइज कर दिया। तो असेट कौन कौन से बेचे? जो मार्केट में बेचा गया, जैसे कि स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो इनके वैल्यू लेनी है 18,400। मैं यहाँ पे वैल्यू रफ में कर रहा हूँ, 18,400 है स्टॉक का। फिर कौन सा लिया है? डेटर लिया हमने, डेटर दैट इज 16,600 है। फिर एक है बिल्स रिसीवेबल 1980। ओके, इन सबको प्लस कर लेंगे। हाउ मच? 0 है, 8 है, फिर हो गया 15 एंड 4 19, 1 10 एंड 6 16 एंड 1 कितना हो गए? 36,980। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? 36,980, 36,980। ये हो गया असेट सोल्ड की वैल्यू। क्लियर? असेट रियलाइज। जब भी हम लोग असेट्स के बारे में देखेंगे तो ध्यान में रखना कि असेट दो तरीके से, या तो एक मार्केट में सेल आउट होगा, अगर कोई पार्टनर बोलता है कि मुझे एक ये असेट लेके जाना है घर पे, तो दो कंडीशन हमारे पास हमेशा याद रखना है असेट्स के बारे में। जब भी हम लोग असेट्स के बारे में सोचते हैं, असेट या मार्केट में सोल्ड होगा या तो कोई पार्टनर लेके चला जाएगा। ओके, किसी को जरूरत होगी तो पार्टनर लेके चला जाएगा। ये दो एंट्री बैक टू बैक रखना है। तो क्या अभी पार्टनर लेके जा रहा है क्या? क्वेश्चन में चेक करना है। तो क्वेश्चन में देखेंगे वहां पे क्या है, देखो संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग। संजीव क्या कर रहा है? बिल्डिंग लेके जा रहा है। जो बिल्डिंग लेके कितने में जा रहा है? फॉर ₹18,000। कितने थाउजेंड में बिल्डिंग लेके जा रहा है वो? 18,000 में। कौन लेके जा रहा है? संजीव। हु इज टेकिंग? संजीव। तो यहाँ पे संजीव कैपिटल अकाउंट। ओके, दैट मींस एस कैपिटल और टू रियलाइजेशन। अब बिल्डिंग कितने में लेके गया वो? वहां पे दिया 18,000, दैट इज योर 18,000। जो वैल्यू बोला है वही वैल्यू मेंशन करना है उसके अंदर। दिस इज 18,000। देखो असेट्स टेकन, असेट सोल्ड इन, रियलाइज किया मतलब मार्केट में सोल्ड किया। मार्केट में सोल्ड करे तो कैशबैक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो एस कैपिटल, दैट मींस संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, तो ये दो चीजें हैं। कभी भी याद रखना कि असेट रियलाइज हो रहा है तो जो रियलाइज हो रहा है कैशबैक टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर लेके जा रहा है तो सिर्फ कैशबैक की जगह पे हमने क्या कर दिया है? पार्टनर्स का नाम मेंशन करना है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ये हो जाने के बाद फिर हमारा एस भी खत्म हो गया। फिर एस खत्म होने के बाद क्या करना है? एल की नंबर आती है। एल दैट मींस लायबिलिटीज, जो आउटसाइडर्स है हमारे। ओके, आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज को क्या करना है? पे करना है। पी मींस पे। ओके, मैंने जैसे ये दो एंट्री पास कर दी, दो एंट्री चेक करना है कि कौन कौन से असेट, इसलिए मैंने असेट्स को क्या कर दिया? एक ही साथ में ले लिया। देखो सारी चीजें। ओके, जनरेटली सब बाइफरकेट करना नहीं है, सारी चीजें कैशबैक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ऐसे करोगे तो भी चलेगा। सारे असेट्स ले लेना है और असेट्स की टोटल मार्केट वहां पे डाल देना है। फिर बाद में असेट जाने के बाद अगर कोई पार्टनर असेट लेके जा रहा है वो चेक करना है आपको। ओके, पार्टनर लेके जाना तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स रियलाइजेशन। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा असेट्स के बारे में। फिर उसके बाद क्या आ रही है आपकी? पे द लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटी कौन है वो चेक करना है। तो आउटसाइडर लायबिलिटीज हमारे पास है, क्वेश्चन में कभी भी साइलेंट होगा। ओके, एक और एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, राजू एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर, है ना? एक और एक असेट्स है, वो भी अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो उसके लिए भी कंबाइन कर सकते हैं। एक और एक असेट बचा है क्वेश्चन में, राजू एग्री टेक ओवर द फर्नीचर। फर्नीचर लेके जा रहा है तो सेम पॉइंट यहाँ पे रहेगा, सेम एडजस्टमेंट है। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये फर्नीचर लेके गया। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है उसकी? 5,400। ओके, तो अभी आप लोग सोचते रहिए कि दो अलग अलग एंट्री मारना है जरूरी है क्या, या फिर कंबाइन भी कर सकते हैं, या यू हैव टू बी कंबाइन। अगर कंबाइन एंट्री आता है तो कंबाइन पास करो, अगर नहीं आता है तो दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कंबाइन अगर मैं बोलता हूँ तो कैसे करोगे? देखो रियलाइजेशन क्रेडिट में ही है, तो दोनों कंबाइन कैसे होगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर वहां पे लिख सकते हो असेट टेकन बाय पार्टनर्स। क्लियर? तो ये दोनों अमाउंट एक साथ में ज्वाइंट हो सकते हैं। बट अगर आपको नहीं आ रहा है, अलग अलग लिखना है, तो सिंपली है कि अलग अलग लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक
एस कैपिटल लेके गया, एस ने क्या लेके गया, बिल्डिंग, एस टेकन अ बिल्डिंग है ना, उसने क्या लेके गया, बिल्डिंग लेके गया, और ये क्या लेके जा रहा है, एस टेकन फर्नीचर। ओके, क्लियर हो गया फर्नीचर। तो ये हमारे पास दो असेट्स लेके गए। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। एंड द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड ₹600। तो लास्ट में बचा कि रियलाइजेशन अमाउंटेड, बट हमेशा याद रखना क्वेश्चन इज ऑलवेज साइलेंट। क्वेश्चन हमेशा साइलेंट होता है लायबिलिटीज के बारे में, कर्जे के बारे में बताता नहीं है कि आउटसाइडर लायबिलिटीज कितने हैं। तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, बट करना हमें ही है उसको। कभी भी क्वेश्चन साइलेंट है तो वी हैव टू बी पेड। क्या करना है उसकी लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज है उसकी, हमारे पास दो लायबिलिटीज है, एक क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल, उसके बारे में क्वेश्चन पूछने बोला है, तो भी कंपनी को पे करना है उसका लायबिलिटीज। क्लियर, तो लायबिलिटी पे करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एल मतलब लायबिलिटी पेड, पे करेंगे। लायबिलिटी पे करते वक्त क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो मैंने यहाँ पे पे कर दिया, लायबिलिटीज पे किया है। कौन सी, एक क्रेडिटर है और एक बिल्स पेएबल है। तो क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो चेक करेंगे, दैट इज 12,800 है, और बिल्स पेएबल का है 7,200। वहां पे कुछ भी नहीं बोला कि डिस्काउंटिंग ऑल दिस थिंग्स, टोटल लिख लेंगे, दैट इज 20,000। कितना हो गया उसका, ओके मतलब उसने कोई भी बिल्स पेबल या डिस्काउंट में या क्रेडिटर डिस्काउंट में ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। तो इसका मतलब जितना लायबिलिटीज था हमारे पास उतना टोटली पे हो चुकी है। क्लियर हो गया, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, लायबिलिटी पेड। क्या करेंगे यहाँ पे, बिंग लायबिलिटी पेड करके एंट्री पास होती है। फिर लास्ट में बचता है ई हमारे पास। तो ई क्या है, ई इज अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, दैट मींस डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। तो कंपनी जो डिसॉल्व कर रही है उसका भी कुछ खर्चा लगता रहेगा, आधा अधूरा है कि नहीं, जो भी खर्चा लग रहा है तो वो खर्चा यहाँ पे बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹600। तो ये लास्ट वन एंट्री आपकी मिल रही है सेकंड, दैट इज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसको भी पे करना है। तो सेम एंट्री जो लायबिलिटी पे करने की एंट्री है, जो लायबिलिटी पे करने की एंट्री है, वही एंट्री आपको रियलाइजेशन पे एंट्री है। ओके, सेम एंट्री जो लायबिलिटी पे कर रहे हैं, लायबिलिटी पे करने की एंट्री जो दी गई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, वही डिसॉल्यूशन एक्सपेंस हो या रियलाइजेशन एक्सपेंस हो, सेम एंट्री रहेगी। सेम रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो यहाँ पे डेबिट कितना है हमें, रियलाइजेशन एक्सपेंस दैट इज 600। ये हो गया आपके सारे एंट्रीज जो मैंने फॉल्स पे कंप्लीट कर दिया। जब ये फॉल्स पे कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन टैली होता है, ऐसा है या टैली हो जाएगा, आंसर बराबर आएगा। बट इसके पहले आपको एक छोटा सा लेजर बनाने और उसके दो एंट्री आगे पास होती है, जैसे कि डिसॉल्यूशंस में, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फिर बाद में उसका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है ना। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का वो एक एंट्री, मतलब ऐसे दो एंट्री और एडिशनल आती है, तो वो दो एंट्री में आगे कर रहा हूँ इस तरह से। जर्नल एंट्री यहाँ तक खत्म हो गई है। ये खत्म हो जाने के बाद सिंपल सी बात है कि आपके सारे आंसर राइट आ जाएंगे। ओके, फॉल्स भी कंप्लीट हो गया, इसका मतलब आपने परफेक्ट आंसर कर लिया है। तो यहाँ पे एक और एक चीज मतलब, जैसे कि लायबिलिटी पार्टनर जैसे यहाँ पे असेट लेके गया था, उसी तरह से पार्टनर लायबिलिटी भी लेके जा सकता है। एक पार्टनर लायबिलिटी बोलेगा कि मैं पे करूंगा, तो ओके पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री जो लायबिलिटी की अकाउंट पास की गई है, सेम वही एंट्री होगा, सिर्फ कैश बैंक की जगह पे क्या आएगा, पार्टनर्स का नाम आएगा। क्लियर, मतलब जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये लायबिलिटी पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, मतलब ये कंपनी पे कर रही है बाय कैश। अगर कोई पार्टनर बोलता है कि मैं ये क्रेडिटर मैं पे करूंगा, संजीव बोल रहे हैं सपोज कि मैं पे करूंगा, तो क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू संजीव कैपिटल अकाउंट, सिर्फ इतना डालना है। एंट्री बैक टू बैक ही रखा है मैंने, प्रॉपराइज। अब इसके आगे की दो एंट्री जो है वो हम लोग करेंगे। दो एंट्री करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लेस रखा है थोड़ा सा, तो उसके लिए मुझे लेजर अकाउंट बनाना है। वो लेजर अकाउंट मैं रफ में करूंगा कि आप लोग के रफ में शॉर्ट में कर लेने का एग्जाम में। अगर क्वेश्चन जर्नल एंट्री बोला है तो आपको सारे लेजर रफ में बनाने हैं। तो आई विल राइट हियर रफ वन, रियलाइजेशन अकाउंट का एक मैं रफ बना रहा हूँ, ये है मेरा रियलाइजेशन अकाउंट।
ओके, दैट इज क्रेडिट, दिस वन इज डेबिट। सिर्फ अमाउंट पास करने वाला मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ओनली द अमाउंट विल बी पास, नथिंग विल बी राइट एनी समथिंग। रियलाइजेशन अकाउंट में जाना है, यहाँ पे ये रिजर्व फंड है, यहाँ पे रियलाइजेशन है क्या नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट में कितना दिया गया 66,000, तो यहाँ पे रियलाइजेशन के डेबिट में आना है, वी हैव टू राइट 66,000, सिर्फ अमाउंट लिखना है, बाकी अदर कुछ नहीं। फिर यहाँ पे रियलाइजेशन दिख रहा है क्या नहीं, यहाँ पे रियलाइजेशन है क्रेडिट में है, क्रेडिट में कितना है 20,000, then you have to write here 20,000, बाकी कुछ लिखने का नहीं, ओके, शॉर्टकट है इजीली। फिर यहाँ पे देखना है रियलाइजेशन, कैशबैक टू रियलाइजेशन, असेट सोल्ड, तो उसका कितना है 36,980, बट यू हैव टू राइट 36,980। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, रियलाइजेशन दिया गया है 36,980 हो गया, यस। संजीव कैपिटल टू रियलाइजेशन, उसका दिया है मुझे 18,000 क्रेडिट साइड में, वी हैव टू राइट 18,000। फिर देखना है यहाँ पे भी रियलाइजेशन क्रेडिट में 5,400, ओके। फिर रियलाइजेशन कहाँ पे आ गया हम लोग, यहाँ पे डेबिट में आ गए 20,000, यू हैव टू राइट डेबिट टू द 20,000। फिर उसके बाद रियलाइजेशन दिया गया डेबिट में 600, लाइक इस तरह से हमने अपने अकाउंट्स को क्या कर दिया, रफ में मेंटेन कर लिया। इजीली है सिस्टम, रियलाइजेशन को पूरा अकाउंट्स में मेंटेन कर लेने का, लेजर में पोस्ट नहीं करना है। सिर्फ मैंने क्या नहीं लिखा है, सिर्फ उनके नाम नहीं लिखे हैं। हमें क्वेश्चन में लेजर जर्नल पूछा है तो जर्नल ही लिखना है, तो बट हमें आंसर भी तो चाहिए ना, आगे के दो एंट्री भी तो कराने हैं, कौन से प्रॉफिट या लॉस हुआ रियलाइजेशन में, क्या हुआ है वो चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अमाउंट पोस्टिंग किया है, डेबिट में है तो डेबिट में आने का, रियलाइजेशन कौन सी साइड में चेक करना है, डेबिट तो डेबिट में लिखो, रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो यू हैव टू गो ऑन क्रेडिट साइड, क्लियर। तो ये सारी चीजें नाउ यू हैव टू बी टैली दिस फिगर। तो कौन सा बड़ा है चेक करेंगे, कौन सा बड़े होंगे, यहाँ पे ये हो गया 20, 80, 86,600, ये बिगर अमाउंट है। फिर उसके बाद ये कितना हो गया 50, 60 हो जाएगी, सपोज ले लिया मैंने, और ये 5, 68 हो गया, 60, 68 ले लिया, और ये क्या रहा है 0830180, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे लिए डेबिट ही बड़ा लग रहा है, क्रेडिट छोटा है, तो ये आपको राइट लग रहा है, मतलब वही है 86,600, ओके। दिस इज, तो मैंने यहाँ पे प्लस करने पे मुझे जो डेबिट साइड की प्लस करने पे, डेबिट साइड का प्लस करने पे मुझे मिला है दिस वन 86, ये हो गया 80 और 6,000, 86,600, और क्रेडिट के सारे प्लस करें, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया 20 और ये 30,000 ले लिया मैंने पहले, 50 हो गया और ये 10 ले लिया, 60 हो गया और ये 8 लिया, 68,000 मैंने ऐसे ले लिया। फिर ये और ये अमाउंट मैंने यहाँ पे रफ में साइड में अलग प्लस किया है, 0843 हो गया 13 में, और ये 12 हो गया, दैट मीन्स 12,380, यहाँ पे 12,380 इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया 083 एंड 10 में से यहाँ पे 187 और 8, ओके। तो इतनी आ रही है फिगर। दैट मीन्स कंपनी को क्या हो गया, डिसोल्यूशन, इट इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या हुआ मुझे, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब कितना लॉस हुआ है वो चेक करेंगे, तो यहाँ पे 80,380 है, 0 माइनस करने आता रहेगा ना, तो 2 है, और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे हो गया 6, दैट मीन्स योर लॉस इज हाउ मच, 6220, बराबर है, यही लॉस है हमारा, है कि नहीं, ओके। नाउ वी हैव टू बी डिवाइड बाय दिस पार्टनर, और ये जो लॉस है हमें क्या करना है, डिवाइड करना है पार्टनर्स में। पार्टनर हमारे पास कौन है, राजू एंड संजू कैपिटल, तो यहाँ पे दिया गया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ऐसे लिखना है आपको रफ में। फिर एस कैपिटल और आर कैपिटल, ओके, जो भी है आर एंड एस कैपिटल, और उनका रेशियो है इक्वल, क्या दिया गया, इक्वल दिया है, तो इसको डिवाइड करेंगे बाय 2 से, तो कितना हो गया 3,110 रुपीज, कितना आ रहा है, तो 3,110, ये हमारा अमाउंट है, ओके।
अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है कैपिटल्स में, तो जर्नल एंट्री में पोस्ट करना है। तो एस कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, और एक जर्नल एंट्री आगे की 2 एंट्रीज, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू रियलाइजेशन। ये क्या डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, लॉस ऑन रियलाइजेशन। जो हमारा रियलाइजेशन डिसोल्यूशन हुआ है उसमें हमें मिला है लॉस। तो लॉस कितना हुआ हमारे लिए, 6220 टोटल लॉस हुआ था कंपनीज का, और वो जो लॉस हुआ वो पार्टनर्स ने डिवाइड कर लिया इक्वल रेशियो, तो इक्वल डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 3-1-1 ऐसे इस तरह से दोनों लोग लॉस शेयर कर लेंगे। ये फॉल्स पे मैं यहाँ पे इधर रख देंगे FALSE फॉल्स P, यहाँ जरूरी है 3110 टोटल हो गया 6220। दिस इज योर रियलाइजेशन का सेकेंड लास्ट एंट्री है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह से हम लोग निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बताया किस तरह से निकालना है, शॉर्ट वर्किंग से अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जो भी रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट करना है। तो अगर डेबिट साइड बड़ी है, जो बिगर साइड रहेगा वो दोनों साइड लिखना है। तो बिगर साइड मेरा डेबिट बढ़ा था, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया, ये डेबिट साइड है और ये हमारे क्रेडिट साइड की वैल्यू है। तो डेबिट साइड बड़ी थी 86, ये हमारा बढ़ा था डेबिट साइड का, ओके 86,600। तो जो बड़ा साइड रहेगा वो दोनों साइड मेंटेन करना है। फिर हमें जहाँ पे बैलेंस इनकम दे रही है वो उसमें से माइनस करके बताना कि कितना लॉस। अगर डेबिट साइड बड़ा रहेगा तो लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड बड़ा रहेगा तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ओके, तो लॉस है हमारे पास, ये लॉस कर दिया। फिर इसके बाद एक और एंट्री बचती है जो सेटलमेंट की एंट्री है। तो सेटलमेंट हमारे पास, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है मुझे, तो वी हैव टू रफ ऑल दिस थिंग्स, रफ ऑफ इरेज कर देंगे। अभी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, ओके, वो भी रफ में करना है, सिर्फ नाम लेना है हमें पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स हमारे पास 2 है ना, इन 2 पार्टनर्स को हम लोग बनाएंगे, दैट इज 2 पार्टनर को हमारे पास सिर्फ नाम लिख अमाउंट करना है, बाकी कुछ लिखना नहीं है। ओके, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। तो आर कैपिटल, एस कैपिटल, आर कैपिटल एंड एस कैपिटल लिया मैंने। तो मैंने कहा था कि देखो बैलेंस की एंट्री जर्नल एंट्री नहीं होती है, बैलेंस को ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास बैलेंस है एस कैपिटल आर कैपिटल का, दैट इज 20,000 राजीव का है और संजीव का है हमारे पास 24। तो राजीव का हमारे पास कितना दिया गया है 20,000। तो हमारे पास बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस इस तरह से हम लोग ड्रॉ डाउन करते हैं उसको, फिर अमाउंट ही लिखना है 20,000 ये इसका, और नेक्स्ट वाले का था 24। इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है, याद रखना कभी भी। बट प्रॉफिट एंड लॉस और सेटलमेंट पूरा फाइनल जाना है तो हमें ये लेजर अकाउंट्स पूरे बनाने पड़ेंगे रफ में। अब मैंने यहाँ पे बैलेंस ले लिया है, बैलेंस लेने के बाद फिर से मुझे लेजर जर्नल में ही आना है कि जर्नल में जहां पे आपको अगर राजीव और संजीव दिख रहे हैं उसी को यहाँ पे पोस्ट करना है, बाकी अदर चीजों को पोस्ट नहीं करना है। जैसे अभी मैं पहला फर्स्ट आता हूँ, फर्स्ट में दिया गया है आर कैपिटल एस कैपिटल। तो आर कैपिटल के क्रेडिट साइड में दोनों, तो क्रेडिट साइड में आना है, कितना है उसके पास 4,000 है, और यहाँ पे भी 4,000 लिख लेंगे। फिर देखना है कि आर कहाँ पे है, आर और एस दिख रहा है क्या, नहीं है, आर और एस दिख रहा है क्या, नहीं है, आर और एस दिख रहा है क्या, नहीं है, यहाँ पे है यस, यस है ना। तो कौन सी साइड में ये, यहाँ पे लिखा है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में जाने का 18,000 एस में दिया गया है, दैट इज संजीव कैपिटल 18,000। ओके, फिर यहाँ पे आना है आर, आर भी कैपिटल डेबिट में है, देन कम टू द डेबिट साइड, कितना दिया उसका 5,400। फिर और कहाँ पे है, आर और एस नहीं है, आगे नहीं है। ओके, फिर दिस वन, ये लॉस भी तो ट्रांसफर किया गया, इस लॉस को भी ट्रांसफर करना है, ये भी दोनों में डेबिट में है, देन कम टू द डेबिट साइड 3110। ओके, ये लेजर बैलेंस है मेरा, तो पार्टनर्स कैपिटल का लेजर। अभी इसे भी हमें क्या करना है, क्लोज। ओके, तो अभी क्लोज करते हैं, सेम पैटर्न जो लेजर टैली करते हैं हम लोग उसी तरह से करना है। सबसे पहले हम लोग पर्टिकुलर एक एक अकाउंट्स को टैली करेंगे। तो मैं लेता हूँ संजीव का, संजीव का देखेंगे डेबिट और क्रेडिट में सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा, ये 18,000 है, और ये 18,930 इज 19,000 होता है, तो मतलब ये क्रेडिट साइड बड़ा है। तो दिस वन 28,000 कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ले लेंगे 28,000। ओके, अब माइनस करेंगे 28,000 में से 19,000 कितना हो गया, 21,000 ना, 21,110।
ऊपर है, कैलकुलेशन हमेशा एग्जैक्टली करके दे दिया। ये हो गया 11, 21 बराबर। फिर ये माइनस कर लेंगे इसमें से 0, 9 और 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, 7 में से 1 गया तो 6 और ये 0। दैट मीन्स आया कितना हमारे पास 6890। ओके, फिर आगे आर कैपिटल का भी सेम टैली करना है आपको। तो देखना है कि कौन सा बड़ा है। आर इज बिगर, दैट इज 24,000। क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड 24,000। ओके, फिर से सेम ये हो गया 8,510 माइनस करना है मुझे, तो 24,000 दैट इज 8,510। ओके, 0, 9, 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आएगा, 3 बचेगा, 3, 13, 13 में से 8 गया तो 5 और 1। तो यहाँ पे भी 490। दिस इज योर बैलेंसिंग। दैट बैलेंसिंग इज गोज टू ट्रांसफर टू द कैश बैंक। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है इसको? कैश बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करनी है? दिस इज योर जर्नल एंट्रीज। तो ये जर्नल एंट्री हमें पूछा है यहाँ पे कैपिटल में है, दैट इज आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ओके, आगे वाले हम लोग यार थोड़ा सा हेल्प नहीं कर रहे हो, फिर आगे देखते जा रहे हैं, है कि नहीं? इधर लिखना है, उधर जा रहे लेजर में। ऐसे आप लोग जाना बता, जगह नहीं है अपने पास, इसके लिए उधर पूछेगा 6890। ओके, तो टैली करेंगे 0, 8, 18 हो गया, ये 13, यहाँ पे 12 और 1। दिस इज योर टोटल फाइनल इज राइट। सारे जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, बट ये अभी राइट है रॉन्ग, ये भी तो चेक करना है हमें। तो अगर ये राइट या रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा कि ये राइट या रॉन्ग? इसको भी तो करेक्शन करना है। तो करेक्शन करने के लिए सिंपल सा है कि हमारे पास लास्ट फाइनल हमारा जो होता है कैश बैलेंस, जो कैश था उसको टैली करना है। क्या करना है? कैश बैंक अकाउंट जो हमारा बनाते हैं लास्ट फाइनल, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर बाद में हमारा फाइनल होता है कैश बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आपको रफ में बता रहा हूँ, कैश बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो कैश बैंक अकाउंट का टैली होना जरूरी है। तो अगर ये टैली हो गया तो इसका मतलब आपका रियलाइजेशन परफेक्टली है। तो मैंने यहाँ पे ये लास्ट एंट्री था, प्रॉफिट एंड लॉस होने के बाद जो उनकी सेटलमेंट होती है, ये सेटलमेंट हो गया। दैट जहाँ पे बैलेंस आएगा, अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो बैलेंसिंग ईयर, तो क्या लिखा है? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ओके, तो अभी कैश बैलेंस कितना है हमारे पास? ओपनिंग कैश बैलेंस है 6000। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट इज 6000 डेबिट का। अभी हमें क्या करना है? जितने भी यहाँ पे कैश बैलेंस है वो चेक करना है, कैश कहाँ पे दिखा रहा है, कैश बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पे कैश बैंक है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है। डेबिट में है तो कम टू द डेबिट साइड। तो अमाउंट ही लिखना है सिर्फ 36,980। फिर देखो यहाँ पे है क्या? नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है। ओके, है कैश बैंक है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 20,000। क्रेडिट साइड में जाना है आपको 20,000, और कैश बैंक यहाँ पे है 600 है, क्रेडिट में पहुंच गए। और यहाँ पे कहीं पे है क्या? है दैट इज क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में कितना दिया गया है? 22,380। ओके, और कहीं पे भी हमारे पास नहीं है, जर्नल से जाना है सारी चीजें। यू हैव टू बी क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा 40, इधर कर रहे 44, 42, 42,980, 42,980 आ रही है। यहाँ पे भी चेक करेंगे उतनी आता है क्या? 0, 8, 9, 12 और 1, दैट इज करेक्ट आंसर। दोनों टैली साइड हो गया तो आपका करेक्ट आंसर आता है। ये हो गया डिसोल्यूशंस के पूरे हम लोग ने जर्नल से लेके कंप्लीटली मैंने आपको लेजर
और कैश बैंक पूरा कंप्लीट करा दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉलो करना है आपको फॉल्सटी से। फिर से एक बार रिवाइज बता रहा हूँ कि फॉल्सटी से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से ढंग से पढ़ लेने का। जो भी रिजर्व होगा ओल्ड बैलेंस शीट में वो रिजर्व डिवाइड करना है। रिजर्व डिवाइड होने के बाद ही आपका फॉल्सटी स्टार्ट होगा। रिजर्व या लॉस रहेगा तो रिजर्व की एंट्री आएगी, रिजर्व फंड्स, कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा तो ये दोनों डेबिट हो जाने के बाद फिर बाद में आपको फॉल्सटी स्टार्ट करना है, दैट इज एफ मतलब फिनिश द असेट साइड। जो असेट्स रहेंगे सारे कैश बैंक को छोड़ के और प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के सारे असेट्स को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन टू असेट्स बुक वैल्यू पे। फिर बाद में आना है फिनिश द लायबिलिटी साइड, एल लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में। ऑल द आउटसाइडर लायबिलिटीज, लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई टू रियलाइजेशन, ये हो गया। फिर ए फॉर ए टू एस पे जाना है, मैंने कहा था ए टू एस, दैट मींस ए टू एस मतलब क्या है, एस मींस सेल ऑफ असेट। असेट को बेचना है, मार्केट में सेल आउट होगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सारे असेट जो भी आउटसाइडर मतलब बेच रहे हैं वो मार्केट में जाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई पार्टनर असेट लेके जाता है तो पार्टनर असेट लेके जाने की एंट्री सेम है, सिर्फ कैश बैंक के जगह पे अपना पार्टनर्स का नाम जो लेके जा रहा है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर उसी तरह से राजू लेके गया, राजू कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एल पे द लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटी क्वेश्चन हमेशा साइलेंट रहता है, डिसोल्यूशन में याद रखना, लायबिलिटीज के बारे में कभी भी क्वेश्चन बोलता नहीं है। अगर डिस्काउंट है ये है तो वो बोल सकता है। तो लायबिलिटी पे करने की एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ओके, पे कर दो उसका। फिर बाद में अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करता है तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा हेडेक नहीं करना है, सेम एंट्री आएगी, सिर्फ कैश बैंक के जगह पे पार्टनर्स का नाम मेंशन करना है और कुछ नहीं, ओके। लायबिलिटी साइलेंट रहती है, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन साइलेंट रहता है लायबिलिटीज के बारे में। फिर रियलाइजेशन, दैट मींस लायबिलिटी पे होने के बाद हमारे पास ई बचता है, ई मींस डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होती है, तो वो एक्सपेंस भी सेम लायबिलिटी पे एंट्री की सेम एग्जैक्ट है रिलेशन टू कैश बैंक। तो ये हमारा यहाँ तक फॉल्स भी कंप्लीट होने के बाद इसका मतलब आपने क्वेश्चन 80% तो पूरा कवर हो गया, 90% पूरा आंसर कवर कर दिया। उसके आगे दो एंट्री बचती है, ये आपकी है प्रॉफिट या लॉस की, जो रियलाइजेशन में क्या हुआ है। तो हमारे कंपनी बंद करते वक्त, डिसॉल्व करते वक्त कंपनी में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये चेक करना है। तो उसकी एंट्री आपको मैंने बताया था, जो रियलाइजेशन रफ में बना है वो वहां से मिलेगी। फिर उसके बाद सेटलमेंट, जो हम लोग ये पार्टनर्स कैपिटल सेटल करके बताया कि कितना कैश बैलेंस बच रहा है या नहीं दे रहा है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गए। ये दो एंट्री लास्ट में बचती है फाइनल। और ये दो एंट्री होने के बाद अगर आपको आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर राइट या रॉन्ग, तो उसके लिए मैंने एक कैश बैंक अकाउंट बना लिया फाइनल में, और सारे जो भी जर्नल एंट्रीज में जहां पे भी कैश बैंक थे और ओपनिंग कैश बैलेंस करने के बाद, ओपनिंग आपके पास है वो ओपनिंग डालना है। ओपनिंग डालने के बाद फिर हमारा रियलाइजेशन चेक करना है, जर्नल एंट्रीज के जर्नल एंट्री चेक करना है, जहां पे भी कैश, जितना भी कैश दिखा रहा है पूरा जर्नल एंट्री, वो पूरा कैश यहाँ पे ट्रांसफर कर लेने का। लास्ट में टैली, इट्स मींस योर आंसर इज एग्जैक्ट एंड करेक्ट, ओके। थैंक यू फॉर दिस watching for real classes and this resolution chapters, okay, welcome.